हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे बिल्कुल बताइए कि यस सर, आवाज़ आ रही है और सब कुछ सही चल रहा है। फटाफट बच्चों, फटाफट साथियों, फटाफट बताइए। मैं पीयूष रघुवंशी अड्डा 24/7 से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के बर्निंग इशू के इस टॉपिक में। और आप लोग को मैं यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि आज ऐतिहासिक बदलाव किए हैं आरबीआई ने, जो कि पिछले कई सालों में हमें देखने को नहीं मिले हैं और बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। फटाफट पहले आप लोग ये बताइए कि आपको मेरा सेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे कि नहीं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे कि नहीं? बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आरबीआई के 6 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग होती है। आरबीआई ने ऐतिहासिक फैसले लिए कोरोना लॉकडाउन को लेकर के। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। साल भर में 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है। बाई मंथली यानी 2-2 महीने पर। तो इस बार की 6 हो चुकी है। देखिए, अप्रैल में होता है, एकदम अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है, फिर मई में नहीं होता, फिर जून में होता है, फिर जुलाई में नहीं होता, फिर अगस्त में होता है, फिर सितंबर में नहीं होता, अक्टूबर में होता है, फिर नवंबर में नहीं होता, दिसंबर में होता है, फिर जनवरी में नहीं होता, फैब में होता है। फैब आज हो चुका है, यानी 6 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हो चुकी है। लेकिन अब जो होती वो अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल में होती। ये अप्रैल वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग थी वो मार्च में ही कर दी गई। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से प्रीपॉन्ड कर दी गई। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए इस सेशन में। अभी अभी आरबीआई की मीटिंग क्लोज हुई है। मैंने सोचा कि मैं लाइव होकर के आपको इसके बारे में जरूर बताऊं कि बच्चों क्या चल रहा है इस समय देश में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और इस सेशन में मैं आपको सारी जानकारियां दूंगा, इस सेशन को पहले एक काम करिए, सेशन के लिंक को कॉपी करिए, इसको शेयर करना शुरू कीजिए। शेयर करना शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शेयर कीजिए, जहां तक आप पहुंच पा रहे वहां तक आप इसको शेयर करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस के अपडेट के बारे में कि 5,31,000 केसेस यहाँ पे आ चुके हैं। 5,31,000, आप समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहला 1 लाख केस 67 दिन में आए थे, दूसरा 11 दिन में, तीसरा 4 दिन में, चौथा 1 लाख 3 दिन में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 लाख क्या, ये 6 लाख हो जाएगा मेरे हिसाब से शाम तक। बहुत तेजी से बदल रहे हैं और एक बहुत बड़ा सीन चेंज हुआ है। जो देश सुपर पावर है, जो हमेशा कोरोना को हल्के में लेता था, जिसने भी हल्के में लिया वो लंबे चपेटे में गया। भारत ने सीरियसली लिया, इसलिए भारत में कम तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका ने इसको हल्के में लिया, वो और चाइना जहां से शुरू हुआ तो उससे भी ज्यादा केसेस अमेरिका में आ चुके हैं। इटली जहां सबसे ज्यादा डेथ हुई है उससे भी ज्यादा केसेस जो है अमेरिका में आ चुके हैं। एक ही दिन में 17,000 केसेस यहाँ पे आए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ये चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक है, अब आते हैं कि आरबीआई ने ये फैसले लिए और आरबीआई ने कौन कौन से फैसले लिए, इस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कि आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.75% की कटौती का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को घटाने का घटाकर 4.04% कर दिया है। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि रेपो रेट किसे कहते हैं? वो रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसको घटा दिया गया है, यानी रेपो रेट को घटा दिया गया है। किसे घटा दिया गया है? रेपो रेट को घटा दिया गया है। कितना कर दिया गया? 4.40%। पहले कितना था? 5.15% से घटा के 4.40% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप समझे तो कितने की कमी की गई है यहाँ पे? तो 0.75% की कमी की गई है। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो 0.75% को ही 75 बेसिस पॉइंट्स भी कहते हैं।
अब देखते हैं एमपीसी की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसमें 6 मेंबर होते हैं और यही लोग मीटिंग में फैसले लेते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं। आरबीआई की तरफ से गवर्नर शक्तिकांत दास, माइकल पात्रा डिप्टी गवर्नर और जनक राज जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो बोर्ड की तरफ से चुन के आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर चेतन घाटे, रविंद्र ढोलकिया और पामी दुआ है। रविंद्र ढोलकिया आईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, पामी दुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर हैं और चेतन घाटे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। अब इन लोगों ने चेंजेस किया है 4:2 में। देखिए वोटिंग से फैसले होते हैं, तो 4 लोगों ने इसके पक्ष में फैसले किए, 2 लोगों ने इसके अगेंस्ट में फैसले किए, जीत गए 4। तो बिल्कुल यहाँ पे 4:2 से वोटिंग की गई और ये रेट कटौती का फैसला किया गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही अपरंपरागत तरीके से चेंजेस किया गया है। हम लोग हमेशा जानते थे कि रेपो रेट में जो है कि जितना चेंजेस माइनस में किया जाता है, जितना रेपो रेट कम होता है, रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिक उतना ही कम हो जाता है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो रिवर्स रेपो रेट में अलग से कमी की गई है 0.90% की। यानी कि अभी तक रिवर्स रेपो रेट यानी जिस रेट पर बैंक आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट करके ब्याज कमाते हैं वो 4.90% था, तो इसको राउंड फिगर में कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 4% कर दिया गया है। 4.90% से कितना कर दिया दोस्तों? 4% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी 4% हो गया है। उसके बाद आते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर में भी अभूतपूर्व कमी की गई है, क्योंकि आप पिछले 2 साल से देखिए तो कोई भी सीआरआर में चेंजेस नहीं किए गए थे। 1% की चेंजेस हो गए हैं। 1% के चेंजेस मतलब आप समझ सकते हैं सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंकों के पास जितना पैसा होता है पब्लिक डिपॉजिट, उसका जो हिस्सा वो आरबीआई में ब्लॉक रखता है, रिजर्व रखता है। 100 रुपए में 4 रुपए रखता था, अब उसको 100 रुपए में 3 रुपए ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1% की कमी हो गई है यहाँ पर भी। तो सीआरआर अब इस समय कितना हो गया है? 3% हो गया है। यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है। अब सीआरआर में कटौती से क्या होगा? बैंकों के 1,37,000 करोड़ रुपए फ्री हो जाएंगे, जिससे वो और लोन बांट पाएंगे। इंडस्ट्रीज को लोन चाहिए इस समय, इकोनॉमी को लोन चाहिए और ब्याज की दरें कम होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज इस समय ईएमआई की भरपाई नहीं कर पाएंगी, तो ब्याज दरें कम भी होनी चाहिए। इसके लिए रेपो रेट में कमी की गई है। रिवर्स रेपो रेट में इसलिए कमी की गई है कि बैंक इस समय जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज जो है कि पैसा मार्केट में दे, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, इसके लिए रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई है। रेपो रेट में इसलिए कमी की गई है ताकि जो है कि आरबीआई से अगर उनको लोन लेना है तो सस्ते मिल पाए, और रेपो से ही सारे के सारे लोन्स कस्टमर वाले भी कनेक्ट कर दिए गए हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क से कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो भाई जनता को भी फ़ायदा पहुंचे, इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा पहुंचे। इस संकट के समय में, लॉकडाउन के समय में उनको कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है, एक्सटर्नल बेंचमार्क को कम करके, यानी रेपो रेट को कम करके। एक्सटर्नल बेंचमार्क पे अब सारे के सारे लोन हो गए हैं, जितने भी एमएसएमई सेक्टर को लोन दिए जाते हैं वो सब अब रेपो रेट पर ही डिपेंड करते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट घटाया तो वो ऑटोमेटिक उनके रेट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आइए मैं सीधे आपको ट्विटर पे ले चलता हूँ कि क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, आइए देख लेते हैं। रेपो रेट कट बाई 0.75% टू 4.40%, ये रेपो रेट हुआ। सीआरआर कट गया 1% से कट गया 3% पे आ गया। मिनिमम डेली सीआरआर मेंटेनेंस जो पहले 90% मेंटेन करना पड़ता था, तब तक आपको कोई पेनाल्टी बैंकों को नहीं लगती थी, अब उसको भी रियायत दे दी गई है, 80% कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मोराटोरियम शब्द आ रहा है, आप देख सकते हैं मोराटोरियम होता है रिपेमेंट हॉलीडे, क्योंकि भाई इस 3 महीने में कोई कमाई होगी नहीं, सारे इंडस्ट्रीज बंद है, तो जितने भी बैंक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसीज हैं, उनको 3 मंथ का मोराटोरियम अब ईएमआई पे अलाउ कर दिया गया है कि किसी से भी आप ईएमआई मत लीजिए इस 3 महीने का मोराटोरियम दीजिए, 3 महीने कोई ब्याज मत लीजिए, 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। RBI is announcing some step to help the monetary scenario in wake of coronavirus. Please don't look out for any chart graph of India today data intelligence.
यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। EMI हॉलीडे ऑन लोन फॉर 3 मंथ, कई एग्जाम में अभी LIC का आया था, मोराटोरियम किसे कहते हैं, तो EMI हॉलीडे, रीपेमेंट हॉलीडे को मोराटोरियम कहा जाता है। RBI इंजेक्ट्स 3.74 ट्रिलियन इनटू द सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द अनाउंसमेंट मेड टुडे। आज जितने अनाउंसमेंट किए गए उसकी वजह से 3.74 ट्रिलियन मार्केट में और आ जाएंगे। तो ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है इसको जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और मैं शाम को एक और इवेंट करूंगा जिसमें मैं सारी की सारी जो है कि डिटेल में चीजों को बताऊंगा, क्योंकि SLR में भी चेंजेस किए गए हैं, बेसल नॉर्म्स में भी चेंजेस किए गए हैं, कैपिटल कंजर्वेशन बफर में भी चेंजेस किए गए हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी चेंजेस किए गए हैं। सब के सब को मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। अभी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो मैंने सोचा कि ये खबर आप लोग को बतानी चाहिए कि एक बुरी खबर भी इन्होंने बताई है कि जो 5% का ये टारगेट लेके चल रहे थे GDP ग्रोथ का, इसको भी मेंटेन करने में इंडिया को दिक्कत आएगी। भाई पूरी इंडस्ट्री ही बंद है, पूरा प्रोडक्शन ही, जब लॉकडाउन है तो ये तो प्रोडक्शन ही गिरेगा, तभी तो GDP कैसे बढ़ सकती है। प्रोडक्शन का ही तो पूरा टोटल होता है GDP। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। मैं शाम को आप लोगों को पूरा पूरा अपडेट दूंगा डिटेल्ड में, एक टेक्निकल पूरी की पूरी आपको एक पूरी क्लास लूंगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ। सारे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारी क्लासेस चल रही हैं, इसको आप लोग लगातार देखते रहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।